क्या लिखा मनुस्मृति में कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो। मैं नहीं बोल रही हूं, मेरे बाप ने नहीं लिखी है, ये मेरे बाप ने नहीं लिखी। शूद्र जाति के लोग अगर कहीं धर्म शास्त्रों को पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो, अगर सुनते हुए मिल जाए तो कान में गर्म शीशा करके डाल दो, अगर ब्राह्मण को निगाह भर करके देख ले, ठाकुरों को देख ले तो उनकी आंखों में सरिये डाल दो, और अगर ठाकुर पंडित बनिया के बगल से बैठे हुए मिल जाए तो उनके पीछे का हिस्सा काट लो। उन्होंने अपने इस धर्म शास्त्र में लिखा कि अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो शूद्र जाति के घरों में रहने वाली महिलाओं को धार्मिक गुलामी में थोप दो, 7 पीढ़ियां हमारी गुलामी करेंगी। शूद्र कौन है? महर्षि मनु ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार इस शरीर को 4 भागों में बांटा गया है, ये हिस्सा इसके अंदर ज्ञानेंद्रिय है, इसको ब्राह्मण कहा गया है। पूरे शरीर को आदेश देने का काम, दिशा निर्देशित करने का काम इसी का है, और पूरा शरीर इसका दूसरा अक्षत्रिय है। पूरे शरीर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस क्षेत्र की है। अक्षत्रिय से क्षत्रिय शब्द बनाया, क्षत्रिय से यदि हम छाती कहें तो छाती शब्द क्षत्रिय का अपभ्रंशित रूप है। कोई थप्पड़ यदि यहाँ मारेगा तो हाथ अट जाएगा, उसको सुरक्षित करेगा। हालांकि वो उसको थप्पड़ नहीं मारा गया, थप्पड़ ब्राह्मण को मारा गया, लेकिन वो रोकता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। उसके बाद में वैश्य, ये पेट का हिस्सा है। तो यदि वैश्य की मैं बात करूं, इसका कार्य है पूरे भोजन को अपने पास इकट्ठा करना और जिसकी जहां आवश्यकता है उतने भोजन की मात्रा उस तक भेज देना। अब इसके बाद में जो जिम्मेदारी है वो है शूद्र। पैरों का जो हिस्सा है उनको शूद्र कहा गया है। अब यदि इनको मैं ये कहूं कि ये अपमानित किया गया है, इनकी जिम्मेदारी क्या है? पूरे शरीर का वजन उठाए पूरे दिन ये घूमते रहते हैं। अभी भी मैं इन पैरों के ऊपर खड़ा हूं, लेकिन यदि प्रदर्शन की बात करूं तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर यहाँ तक के 3 हिस्से। ये पैर टेबल के पीछे छुप गया, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्या इसका महत्व खत्म हो गया? ऐसा नहीं है, इनका महत्व पूरा है। यदि ये नहीं चलेंगे, यदि ये खड़ा शरीर को नहीं करेंगे तो शरीर असहाय हो जाएगा। तो इनकी भी इतनी भूमिका है जितनी मस्तिष्क की है, जितनी इस पेट की है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो नींव बन करके खड़ा होना पड़ेगा। इसी प्रकार इस समाज की नींव शूद्रों को कहा गया है, और वो भी जन्म के आधार पर शूद्र वर्गीकरण नहीं किया गया, कर्म के आधार पर। जिसकी जैसी योग्यता हो उसके आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वर्गीकरण किया जाए। जैसे शरीर चल रहा है इसी प्रकार सुचारू रूप से समाज चले। हालांकि अपनी जिम्मेदारी सही से ब्राह्मणों ने नहीं निभाई, उसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाए, गुमराह हो गए। लेकिन अंतर क्या आया है, मैं पूछना चाहता हूँ। जो चतुर्थ श्रेणी महर्षि मनु ने बताई है, क्या आज ये बदल गई? आप कोई सरकारी जॉब कर लीजिए, उसमें 4 श्रेणियां हैं, और 4th क्लास कर्मचारी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहा जाता है। उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्यों कहा जाता है? उसका काम चतुर्थ श्रेणी का है। क्या वो काम बदल गया? आज भी तो वही काम है। प्राचीन काल में भी वही कार्य था शूद्र का, आज भी वही कार्य है। लेकिन यदि उस सफाई कर्मचारी का, उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बेटा यदि पीएससी या यूपीएससी टेस्ट पास कर ले, अधिकारी नहीं बनेगा। यदि वो चुनाव जीत जाए तो क्या वो नेता नहीं बनेगा? इसी प्रकार कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है। ये जो बहस हम कर रहे हैं, हम लांछन लगाते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं, ये ठीक नहीं है। समझने की आवश्यकता है, शास्त्रों को पढ़ने की, उनका वास्तविक अर्थ कर उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। विरोध करने से केवल अलगाव बढ़ता है और कुछ नहीं होता।